जीतने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करेल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। एक बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई बार रोजगार के मेले, विकास के मेले जो है दिखाई, क्या लगेगा? अब सरकार पे उतना समय नहीं है जितना समय था उन पर। जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। डीएपी खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है। ये पराली वाला बड़ा सवाल है। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सर, एक सवाल है, अभी इलेक्शन के दौरान भी आपने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। आप एलन मस्क ने भी ईवीएम पे सवाल खड़े किए, इवन अमेरिका में भी अब इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो एटीएम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और एआई आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहाँ कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश ईवीएम के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। क्या 2027 में ईवीएम क्या रहेगा क्या? ये विषय अभी का नहीं है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूँ, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है। साहब ने एक बयान दिया है, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप किस तरह देते हैं? हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। केंद्र की सरकार पार्टी तकनीकी की बात करते हैं और एक बम की एक सूचना आ जाती है, हवाई जहाज वापस करा लिए जाते हैं और हम विदेशों में ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मेरे पत्रकार साथी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा में आरडीएक्स आ गया है और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा है वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूँ। अब ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अमेरिका भी वही बात कह रहा है और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी
सूचनाएं मिल रही हैं या पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पे स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। पन्नू वाले हत्या की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी अभी आप बेहतर समझते हैं किन बातों को मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हार मिली है उसका बदला अगर ले सकते हैं तो करहल जीत कर ले सकते हैं। ये और मिल्कीपुर फिर बदला ले लेगी बीजेपी से तब। अध्यक्ष जी अभी प्रोफेसर साहब ने एक विवादित बयान दिया है सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।